टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोल। देखिए कोल जो है एक बल्की मिनरल्स के अंदर आता है। कोल को बनने का जो एक सिस्टम होता है, क्या किस पर डिपेंड करता है भाई? कोल डिपेंड करता है कंप्रेशन पर। कोल डिपेंड करता है टाइम ऑफ ब्यूरियल पर। कोल डिपेंड करता है डेप्थ पर, कितनी गहराई में वो दबा हुआ है। तो इस लिहाज से जो कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला एंथ्रेसाइट, ये सबसे हार्ड होता है, हार्डेस्ट कोल होता है, सबसे क्वालिटी होता है, सबसे जानदार होता है, सबसे कम मिलता है हमारे यहाँ पर एंथ्रेक्साइट। अब देखो जैसे ABCD बोलते हैं ना, ABCD, तो ए सबसे पहले आता है, तो ए सबसे क्वालिटी का कोयला हो गया। फिर कौन सा शब्द आता है? बी का मतलब है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। बी जो है बिटुमिनस, ये 2 नंबर की क्वालिटी का कोयला होता है। ये आपका देखिए, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान करना। बी, और इसमें सिर्फ खाली एक नाम याद रखना, डीप ब्यूरिट। अपन ने क्या बोला कि एक तो दबाव पर, एक टेम्परेचर पर, एक टाइम पर और एक डेप्थ पर। तो ये डीप ब्यूरिट ये गहराई के अंदर होता है, डी से ब्यूरिड। तो आपसे पूछेगा जो डीप ब्यूरिड है वो कौन सा कोयला होता है? मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में से पूछ ले, तो डीप ब्यूरिड, बी से ब्यूरिड, बी से बिटुमिनस, कहीं कोई संदेह नहीं है। आपको पूछे हार्डेस्ट कोल, तो ये हार्डेस्ट ये हो गया, ठीक है जी। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, क्या? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होते हैं वो आपका सॉफ्ट और ब्राउन कलर का ये कोयला होता है। देखिए एक छोटी चीज और बताते हैं आपको, किसी भी कोयले में कार्बन होगा कम, मॉइस्चर होगा ज़्यादा, तो वो कोयला बेकार है। जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, मॉइस्चर कम हो, वो कोयला बढ़िया होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इनमें कार्बन कम है, मॉइस्चर ज़्यादा, धुआं होकर ख़त्म। तो ये लो ग्रेड ब्राउन कोल है, लो ग्रेड का होता है, ब्राउन कोल है। इसका जो प्रिंसिपल जो डिपॉजिट है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, तमिलनाडु यानी यहाँ पर। और ये इसका प्रिंसिपल डिपोजिशन है, प्राथमिक तौर पर है। और इसको किस काम में लिया जाता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में लिया जाता है। और चौथा कोयला हुआ पिट, जो पिटा हुआ है, तो पहला एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट। आपको इसका बता दिया प्रिंसिपल जिसके डिपोजिशन से वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, इलेक्ट्रिसिटी के काम में आता है। पिट जो कोयला है, अब ये देखिएगा, ये होता है जैसे पेड़ वगैरह है, इनके रिमेन्स है, स्वैम्स है, वो मार्सिलेट मतलब दलदल में यहाँ पर दब जाते हैं, तो उसका जो कोयला बनता है वो पिट कोयला। ये कोई खास इसका महत्वपूर्ण इसमें हिस्सा नहीं होता। अब इसमें 2 चीज़ें अपन और देखेंगे। देखिए 2 चीज़ें कौन सी है कि जो 2, तो अपन बात कर रहे थे 2 जो जियोलॉजिकल एजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि 55 मिलियन ईयर्स, जिसको वर्ष हो चुका है, बन रहा है। एक है 200 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये 2 हो गए। इतना जिसको साल हो गया है उसको बोलते हैं गोंडवाना, यानी वो रॉक सीरीज के लिए आया है। और 55 ईयर्स वाला जो है इसको बोलते हैं टर्शियरी एज। तो जो ज़्यादा सिक गया है, ज़्यादा टाइम दे दिया है, वो क्वालिटी का कोयला है। जिसको कम टाइम हुआ है वो कम क्वालिटी का कोयला है। तो पहले कम क्वालिटी वाला देख लेते हैं। जैसे इसमें अरुणाचल प्रदेश, जैसे नागालैंड, आपका असम, मेघालय, यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है
इसके अंदर यहाँ पर जो कोयले जो मिलते हैं वो टर्सरी एज के इसको माना जाता है। इसके अलावा दूसरा अपन देखें गोंडवाना वाला हिस्सा, तो इसके अंदर गोंडवाना हिस्से के अंदर जैसे आप देखेंगे गोदावरी वाला जो हिस्सा है, दामोदर वाली जो वैली है, वैली मतलब घाटी, तो गोदावरी वाला, दामोदर वाला, वर्धा वाला, वर्धा जो नदी है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आपकी सोन रिवर है। तो ये सारे के सारे जो इस जगह पर जो पाए जा रहे हैं ये आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से में आते हैं और ये शानदार किस्म के कोयले जो है माने जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में थर्ड क्लास क्वालिटी का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी लिग्नाइट क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।